वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। मैं आज आपके लिए बहुत ही मतलब ऐसी वीडियो लेकर कर आई हूँ जिसको सुनकर के आपका दिल, आपका मन बहुत ही दुखेगा। जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही एक महिला की कहानी लेकर कर आई हूँ अपनी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा पूरा वॉच जरूर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक नागरिक, हर एक भारतीय नागरिक, महिला, यहाँ तक कि हर इंसान भारत में रहने वाला इन वीडियो को ज़रूर देखे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे देश के अंदर महिलाओं के ऊपर कई मतलब इस तरीके से मतलब अत्याचार होते हैं ना, बहुत बुरे-बुरे अत्याचार चाहे वो विधवाओं में आप भेदभाव की सोच सकते हैं, आप चाहे बड़ी से दहेज के लिए सोच सकते हैं। आप मतलब अगर महिलाओं की अगर मैं बात करूँ ना, तो महिलाओं पर हर एक चीज़ के ऊपर अत्याचार किया जाता है। वो तो ये है कि आजकल की जनरेशन मतलब आजकल इतना मतलब इतना समाज के अंदर वृद्धि हो चुकी है कि अब महिलाएँ इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाती है। और ऐसा ही है, आज इस महिला की मैं बात करने जा रही हूँ, उस महिला ने इसका विरोध किया। और ऐसा ही हर एक महिलाओं को इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए, ना ही बल्कि इन चीज़ों का आप लोग अत्याचार को सहें। उन महिलाओं के लिए मैं आज एक ऐसी महिला का वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसे आप सुनेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कोई पिक्चर की कहानी से कोई कम नहीं है, पर नहीं, ये बिल्कुल सच्ची है। दिल्ली में रहने वाली एक ऐसी ही नेहा लड़की की कहानी। जी हाँ, 9 महीने की प्रेग्नेंट, और घर पे जाकर के ससुराल वालों को गेट बजाते, गेट नहीं खोलते। जी हाँ, आज आपको मैं पूरा ये वीडियो, पूरी इनकी जो जर्नी है मतलब वो मैं आपको बताने चाह रही हूँ, जिससे काफ़ी औरतें, काफ़ी महिलाएं इससे मोटिवेट होगी। ये है दिल्ली में रहने वाली नेहा, जिसकी शादी को सिर्फ मतलब साल भर ही हुआ था। और नो मतलब साल शादी के बाद में ही ये मतलब प्रेग्नेंट हो गए थे। और 9 महीने, ये 9 महीने की प्रेग्नेंट थी जब इन्होंने मतलब ये सिंगापुर में जॉब करती थी, तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी उसके बाद में, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद में और शादी के बाद में इन्होंने बोला भी था कि मैं शादी के बाद में जॉब नहीं करूँगी। इन्होंने पहले ही ससुराल वालों को बोल दिया था, पर ससुराल वालों ने यही है ना कि शादी से पहले कुछ और शादी के बाद में कुछ और होता है, वही चीज़ हुई इनके साथ में। तो नेहा के जब वो 9 महीने की प्रेग्नेंट हुई थी, तब वो अपने भैया की शादी में कहीं गई थी। अ, तो शादी में जाने के बाद में जब वो वापस आई अपने ससुराल में, तो उसके साथ में मतलब ये शादी के वैसे 2 महीने बाद में तो ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। पर उसने, हर एक भारतीय महिला वही चीज़ सोचती है कि शायद बच्चा होने के बाद में ससुराल वाले सुधर जाएँगे, पर बिल्कुल नहीं। जैसे कि शादी के 2 महीने हुए और 2 महीने बाद में ही उसके साथ में मतलब अत्याचार होने स्टार्ट हो गए थे। उसके नहाने के बाथरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था, और उसके कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि जब वो लड़की नेहा नहाए, तो उसके अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था उस बाथरूम के अंदर, और उसका पूरा जो भी रिमोट कंट्रोल है वो है जेठ, उनके उसका जेठ था। वो सब कुछ उस चीज़ के वीडियो के अंदर उसको नहाते हुए देखता था, और जब वो पति के साथ में भी होती थी ना, वो चीज़ें भी उसके उसके ससुर, उसके जो जेठ था, वो सब कुछ देखता था। और ये सारी बातों की चीज़ें हैं, ये उसके हस्बैंड को पता थी। पर नेहा को उस टाइम ये नहीं पता था कि इसके मतलब इसमें सीसीटीवी कैमरा लग रखा है। उस टाइम उसको कुछ भी नहीं पता था। और नेहा शादी के बाद में ही मतलब शादी के दूसरे महीने में ही वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और फिर वो मतलब जब उसको एक दिन पता चलता है कि उसके बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, और उसके रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, तो उसने अपने हस्बैंड को ये बात बोली। तब वो हस्बैंड ने बोला कि मुझे पता है। तो बोला कि आपको शर्म नहीं आती कि मेरे बाथरूम के अंदर, इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है? तो बोला इसमें क्या हो गया, सीसीटीवी हर चीज़ के ऊपर, हर उसमें। तो बोला मेरे ही रूम के अंदर क्यों, मेरे ही बाथरूम के अंदर क्यों? जेठानी जी है, उनके बाथरूम में, उनके रूम में तो नहीं लगाया गया है। तो वहीं से ही नेहा के साथ में अत्याचार स्टार्ट होने लग जाते हैं। बात ये होती है कि फिर उसके बाद में धीरे-धीरे ससुर भी अत्याचार करने लग जाता है, उसके साथ गैर संबंध बनाने की कोशिश करता है, जेठ भी कोशिश करता है। फिर वो मतलब 7वें महीने के अंदर उसके भाई की शादी थी, और वो अपने भाई की शादी में चली जाती है। तब वो वापस आती है, तो वहाँ पे उसको अंदर एंटर नहीं होने देते हैं। बोलते हैं कि तू कैसे चली गई, अब तू वहीं रह। तो उसने बोला कि मैं अपने भाई की शादी के अंदर गई हूँ और अब मैं वापस आई हूँ। तो बोला नहीं, अब तुझे आने की ज़रूरत नहीं है।
और नेहा को वहाँ से भगा दिया जाता है। नेहा फिर 1-2 महीने वहीं रुकती है, तब वो पूरी 9 महीने की प्रेग्नेंट होती है, तो वो बीच-बीच में आती जाती है, पर नेहा को घर पे बिल्कुल नहीं आने दिया जाता है। नेहा को देख कर के ही गेट बंद कर दिया जाता है ताला, चाहे नेहा चाहे कितना ही रोए, कितना ही कॉल करे, तब भी उसके हस्बैंड, जो बेरहम हस्बैंड है, उसको उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। फिर एक बार जब नेहा गई, तो नेहा ने बोला कि क्या बात हुई है, आप लोग मुझे खुल के तो बताइए। तो बोले कि जो तेरे फ्लैट है, 2 फ्लैट है, उसमें से 1 फ्लैट हमारे नाम करो और हमको गाड़ी दो। तब उसको पता चला कि ये तो दहेज के लोभी है। तब इनकी शुरुआत वहाँ से हो चुकी थी, दहेज के कारण। तब उसने कहा कि मेरे पिताजी भी नहीं है और मेरी माँ है और मेरे भाई है। ये भी बहुत, मतलब मैं इस परिवार से हूँ, 2 फ्लैट है, बस यही मेरी पूँजी है जो मैंने नौकरी करके और एक-एक पूँजी इकट्ठी करके मैंने ये फ्लैट मतलब खरीदे, तो ये मैं कैसे आप लोगों के नाम कर सकती हूँ? नेहा इसका विरोध करती है। तब नेहा को ये लोग घर में नहीं घुसने देते हैं और नेहा के लिए मतलब इतना हर जगह इतना गंदा-गंदा बोलते हैं कि इसके संबंध किसी और के साथ है। उसका पूरा शरीर का मतलब वो करवाया जाता है ना जाँच वगैरह कि इससे किसी गैर स आदमी के साथ में तो संबंध नहीं थे, वो भी इसके साथ किया गया। सोचिए आप कितना बड़ा अत्याचार था इसके ऊपर। और धीरे-धीरे ये अत्याचार इसका बढ़ता गया, इसको घर में बिल्कुल नहीं आने दिया। फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तब ये 90 महीने में अपने ससुराल जाती है और वहाँ जाकर के जब वो लोग गेट नहीं खोलते हैं ना, तब ये सोचती है नेहा कि ऐसे तो पार पड़ेगा नहीं, ऐसे तो चलेगी नहीं ज़िंदगी। तो वो यही करती है, वो इसका विरोध करती है। वहाँ के रहने वाले, मतलब जो महिला मंडल की हेड होती है, उसको कॉल करती है, वो आती नहीं है। पुलिस को ये होता है ना कि आजकल पैसा दे करके पुलिस को भी अपनी तरफ कर दिया जाता है, पर ये हिम्मत बिल्कुल नहीं आती है। ये वहीं उसी बीच सड़क पे अपनी चुन्नी बिछा करके वहीं लेटे जाती है, ऐसे देख करके। पर बोलते हैं हमारे समाज में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि महिलाओं पर अत्याचार होते रहे, पर वहाँ के लोग, मोहल्ले के लोग बस खड़े होकर छत पे तमाशा देखते हैं। ये चीज़ बिल्कुल सच है। वहाँ के जो मोहल्ले के लोग थे ना, वो लोग सब तमाशा देखते थे छत पे, और नेहा ने वहाँ पे मोहल्ले में बीच सड़क पे चिल्ला के भी बोला था कि आप मोहल्ले वालों को, लोगों को शर्म आनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। ये आज मेरे साथ हुआ है, ये आज कल तुम्हारी बेटियों के साथ में होगा, बहुओं के साथ में होगा। अगर अभी तुम इस चीज़ के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाओगे। पर वहाँ के मोहल्ले के लोग वहीं की छत पे खड़े-खड़े, वहाँ की औरतें, महिला वगैरह सब वहाँ पे बस तमाशा देखते रहते हैं। और ये है हमारे समाज में रहने वाले लोग। मैं हमेशा समाज की बात क्यों करती हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ पर जब कुछ तमाशा होता है तो सब लोग बस बैठ कर के यूँ देखते रहते हैं। उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाते, पर नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। नेहा ने वहाँ की जो ये एनजीओ वगैरह होती है, वहाँ की महिलाओं को फ़ोन किया और तुरंत वहाँ की 2 महिलाएँ जो एनजीओ की थी, वो वहाँ आती है। और पुलिस को भी आना पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि वो बोलती है कि मुझे न्याय चाहिए। मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो मुझे मेरे बच्चे का खर्चा चाहिए, मुझे पूरा हक चाहिए, तलाक तो मैं दूँगी नहीं। ऐसे करके मतलब वो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और जाके जब उसका पुलिस वाले, उनका जो होता है मुकदमा, वो भी दर्ज नहीं कर रहे थे, पर जब जाकर के उसने 2-3 एनजीओ में और वहाँ की जो महिला की वो जो होती है संगठन की हेड, उसको बुलाया जाता है और वो इस चीज़ के विरुद्ध की आवाज़ उठाती है। तब उसके ससुराल वाले उसको अपनाते तो नहीं है, पर हाँ, उसकी हक की चीज़ और जो भी है उसको हर महीना कितने पैसे क्या देना, वो सारी चीज़ें उसको दी जाती है। तो मैं इस कहानी से आप लोगों को, इस कहानी से क्या, इससे नेहा नाम की जो लड़की है, इसकी चीज़ों से मैं इनके मतलब जो चीज़ इनके साथ हुई, पर इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इन्होंने नहीं देखा कि भई लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। जब लोगों को वहीं शर्म नहीं आती है, जब महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया जाता है, एक औरत घर-घर जाकर के सहायता करती है, तब हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे समाज के लोग वहाँ खड़े होकर के तमाशा देखते हैं, पर औरत की सहायता करने के लिए आगे नहीं आते हैं। आज भी ये चीज़ हमारे यहाँ पे भारत देश के अंदर होती है, 100% होती है। तो इस चीज़ के लिए आगे क्यों नहीं आते? वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जब जो चीज़ नेहा के साथ हुई है, कल ना वो हमारी बेटी, हमारी बहू के साथ भी हो सकती है। जब हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे, तब वो चीज़ बंद होने लगेगी। नहीं तो बस तमाशा ही देखते रहो। और होता है, लोग बाग यही सोचते हैं, अरे ये यार इनका मैटर है, इनके मैटर में ये आज लड़ाई करेंगे, कल एक हो जाएँगे, हम बुरा पड़ जाएँगे, पर ऐसा हर चीज़ में नहीं होता है। हर चीज़ में नहीं होता है, तो औरतों की सहायता करनी चाहिए, महिलाओं की सहायता करनी चाहिए, पूरा-पूरा सपोर्ट करना चाहिए। आप सोचिए कि नेहा एक बिन बाप की बेटी थी, ठीक है? उस माँ भी उसकी अकेली बूढ़ी थी।
एज में थी, भाई था, गरीब परिवार से, बताओ कौन उसका मतलब सहायता करता। जब हम जो महिला संगठन होती है, अगर वो सामने नहीं आएंगे, एनजीओ के चलो ये तो अच्छे थे जो ये सामने आई, पर ये है कि मोहल्ले के लोग, समाज के लोग तो उसकी सहायता करने के लिए नहीं आए ना, तो वो आते ना तो उसको पूरा पूरा सपोर्ट मिलता। आप चीज़ सोचिए कि 9 महीने की प्रेग्नेंट लड़की नेहा दर्द ब दर्द हर महीने, मतलब हर चौथे पांचवें महीने में उनके घर पर आती थी और उनको अंदर आने के लिए बोलती, सिर्फ वो भाई की शादी में चली गई थी। और कारण सिर्फ यही नहीं था कि वो भाई की शादी में चल गई, हर एक लड़की जाती है अपने पियर के, कोई भी काम पड़ता है तो क्यों नहीं जाती जाती है। पर वो दहेज के लोभी थे, क्योंकि उनकी नज़र थी सिर्फ नेहा की प्रॉपर्टी पे, यानी कि जो उसके फ्लैट वगैरह था उसकी पे थी कि इसकी शादी हो जाएगी तो शायद ये फ्लैट वगैरह जो है वो ये हमारे नाम हो जाएंगे। और आप चीज़ सोचिए, जो मतलब जेठ था, वो जेठ कितना गंदा था। जेठ को हमारे समाज में ससुर जी की जगह दी जाती है। एक चीज़ बताइए, ये लोग उतना घनौना काम करते हैं महिलाओं के साथ में। ससुर है जो एक, मतलब एक बहू को अपनी बेटी समझना चाहिए, बल्कि वो ऐसा काम करते हैं कि उसी बेटी के ऊपर गंदे गंदे आरोप, गंदे गंदे इल्जाम लगाते हैं। ये है हमारे समाज के लोग। और एक चीज़ बताइए, समाज के लोग ही जब इस चीज़ पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसा काम हम महिलाओं के साथ होता रहेगा। आज नेहा है, आज नेहा की जगह कोई और आएगा, दूसरा कोई और आएगा, तीसरा कोई और आएगा, क्योंकि जब तक हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, जब तक यह ऐसा ही होता रहेगा हमारे समाज के अंदर, तो हम लोगों को तमाशा नहीं देखना है, उस चीज़ का सपोर्ट करना, उस महिलाओं को सपोर्ट करना, उस लड़की को सपोर्ट करना है। अगर हमारे भारत देश के अंदर इन अत्याचारों को अगर कम करना है, धीरे धीरे कम होगा ही सही, मैं तो चाहती हूँ कि जड़ से खत्म हो। तो सबसे पहले विधवाओं के साथ में जो भेदभाव किया जाता है, सबसे पहले इसको दूर किया जाए, क्योंकि ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा, आटा छाटा, जो छोटी बहन के साथ में बड़ी बहन के साथ में छोटी बहन की भी शादी कर दी जाती है, उस चीज़ को भी बंद करना चाहिए। और महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ पे भी आप लोग अगर दहेज से प्रताड़ित महिलाओं को देखते हो, तो उसी टाइम में उस औरत को सपोर्ट करना चाहिए। अगर उस औरत को रास्ता भी नहीं मिले ना, तो उसको रास्ता दिखाना चाहिए, कि आजकल बहुत नियम बन चुके हैं, बहुत एनजीओ, बहुत संस्थाएं वगैरह सब कुछ खुली, मतलब हो चुकी है। बस देर चीज है कि औरत को आवाज अपनी उठानी पड़ेगी, महिलाओं को इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जब जाकर के ये ऐसे जो देश के लोग भी होते हैं ना, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, अपनी बहुओं पर अत्याचार करते हैं, जब जाकर इनका सर्वनाश होगा, क्योंकि ये लोग इंसान नहीं होते मेरे हिसाब से, तो ये हैवानियत ही होते हैं, जो ये नहीं सोचते हैं कि खुद की कमाई से ही जिंदगी पार पड़ती है, नहीं बल्कि कि किसी और की कमाई से जिंदगी पार पड़ती है। तो आप बताइए, नेहा ने बिल्कुल सही किया। और मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं, जो औरतें, मैं औरतों की तरफ से बोलना चाहती हूँ कि जो औरतें को, हर औरत को नेहा के जैसे खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नहीं तो समाज के डर से, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, उसके डर से, और किसी के डर से नहीं डरना है, अपनी आवाज को उठाना है। जब भी आप, जो ये आपके साथ हुआ है ना, वो किसी और बहन बेटियों के साथ ऐसी चीजें नहीं हो। आप चीज सोचिए कि जब ये चीज़ें हमारे समाज में होती है, हम लोग देखते हैं आज दहेज के कारण उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, आज उसके साथ ऐसा कर दिया, सिर्फ हम लोग वीडियो में बैठे बैठे सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। पर एक चीज़ बताऊं, हम लोग ये जरूर कहेंगे, अरे यार इसके साथ तो बहुत गलत हुआ, बोलते हैं ना। पर कभी अगर हमारे मोहल्ले में अगर ये ऐसी चीज़ हो ना, तो इसके खिलाफ इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा और न ही इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा। ये चीज़ मैं आपको सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सिर्फ हम लोग तमाशा ही देख सकेंगे, पर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा चाहिए, और ना ही उस महिला को सपोर्ट करेंगे। सिर्फ हम वीडियो में, न्यूज़ में और पेपर में वगैरह इनमें जाकर के हम देख लेते हैं, अरे इस औरत के साथ बहुत गलत हुआ, पर उसका सपोर्ट क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं किया जाता। वहाँ के लोग, वहाँ के रहने वाले लोग, मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, माँ बाप क्यों नहीं सपोर्ट करते उस महिला को। क्या महिला क्या इंसान नहीं होती? अगर एक दिन महिला, एक दिन अगर घर छोड़ के कहीं चली जाए ना, तो उस परिवार, वो घर पूरा टूट जाएगा, इतर बितर हो जाएगा बिल्कुल। एक चीज सोचिए, जो परिवार का, जो घर गृहस्थी होती है, वो एक महिला के ऊपर ही आधारित होती है।
ये चीज़ सोची है। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बोलना चाह रही थी और मैं चाहती हूँ कि भारत की हर एक नागरिक, हर एक महिला मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखे और इनके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर कर आती रहूँगी और जो ऐसे देश के लोभी लोग हैं ना, उनके खिलाफ मैं हमेशा बोलती रहूँगी। तो आप औरतों को पूरा-पूरा सपोर्ट करें, महिलाओं को पूरा-पूरा सपोर्ट करें। अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में अगर कहीं होता है, तो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएँ। अगर वो औरत कुछ नहीं कर पा रही, तो उस औरत को आगे राह दें, नई राह बताएँ कि तू ऐसा कर, ऐसा कर। आजकल तो बहुत नियम, बहुत कानून बन चुके हैं। तो भगवान करे जो नेहा के साथ हुआ, वो किसी के साथ ना हो, और जो नेहा ने आगे बढ़ के इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई ना, वो हर एक महिला जिनके साथ ऐसा होता है, वो ऐसी आवाज़ उठाए। तो आपके लिए फिर मैं वीडियो लेकर कर आऊँगी उनके ऐसे लोगों के खिलाफ और महिलाओं को सपोर्ट के अंदर। तो जब तक के लिए इंतज़ार करें और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना, तो मेरे इस वीडियो का मतलब जो भी मैं वीडियो बनाऊँ ना, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भारत की हर एक महिलाएँ मेरा इसका वीडियो ज़रूर देखें। हर एक वो बूढ़े माँ-बाप, वो माँ-बाप मेरा वीडियो देखें, ताकि वो अपनी बेटियों को सपोर्ट कर सकें। तो जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए फिर न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। जब तक के लिए नमस्ते।